दोस्तों, हमारा भारतीय इतिहास कितना रहस्यमयी है कि इसका अनुमान लगाना एक आम व्यक्ति के बस की बात नहीं है। इन्हीं रहस्यों में से एक नीलावंती नामक किताब है। बताया जाता है कि किताब को पढ़ने वाला व्यक्ति संपूर्ण प्रकृति से बात कर सकता है। इतना ही नहीं, भूत, भविष्य, वर्तमान में होने वाली घटनाओं के बारे में जान सकता है। वह एक प्रभावशाली व्यक्ति बन सकता है। श्रापित किताब। कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। इसी मुहावरे के समान यह किताब भी है। बताया जाता है कि इस किताब को आधा अधूरा या पढ़कर न समझ पाने वाला व्यक्ति पागल हो जाता है, और जो पूरा पढ़कर समझ लेता है या तो वह बहुत बड़ा विद्वान हो जाता है या अनैतिक परिस्थिति में उसकी मौत हो जाती है। स्वामी विवेकानंद जी ने इस किताब को पढ़ा था। स्वामी विवेकानंद जी से किताब का संबंध। स्वामी विवेकानंद जी अपने समय काल के एक प्रभावशाली व्यक्ति थे। 10 भाषाओं के ज्ञान के साथ साथ ही उन्हें अनेक पुस्तकों का भी ज्ञान था। अपने भाषण के दौरान वे भारतीयों पर ही नहीं, विदेशी लोगों पर भी अपना प्रभाव डालते थे। जानकारों का मानना है कि उन्होंने भी इस किताब को पढ़ा था। अनिश्चित समय में मृत्यु को प्राप्त होने की वजह से भी लोग उनका नाम इस किताब के साथ जोड़ते रहते हैं। किताब से संबंधित अन्य बातें। बताया जाता है कि किताब को पढ़ा व्यक्ति पशु पक्षियों से बात कर सकता था, उनकी भाषा समझ सकता था और समय आने पर अपना काम निकलवा सकता था। 2 वह भविष्यवक्ता बन जाता है, यानी भविष्य की घटनाओं के बारे में जान सकता है। 3 सबसे पहले इस किताब की रचना कन्नड़ भाषा में हुई थी, जो कि पेड़ के पत्तों पर लिखी गई थी। बाद में विद्वानों ने इसे किताब का रूप देते हुए संस्कृत भाषा में लिखा। 4 श्रापित किताब के बारे में यह एक अफवाह है कि इसे पढ़ने वाला व्यक्ति या तो पागल हो जाता है या मर जाता है। 5 किताब के श्रापित और रहस्यमयी होने के कारण इस किताब को 1935 में भारतीय ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था। 6 यह किताब उत्तर प्रदेश के गांव में रहने वाले एक विद्वान मुंशी भगवान दास की पुत्री नीलावंती द्वारा लिखी गई 1733 में। 7 मान्यता अनुसार मुंशी भगवान दास की पुत्री द्वारा लिखी गई किताब गणित सूत्रों की किताब थी, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि उसके नाम के आधार पर इस किताब का नाम नीलावंती था। यह गणितीय सूत्र की किताब नहीं थी। 8 नीलावंती किताब अन्य किताबों की अपेक्षा बहुत बड़ी है। नीलावंती किताब से संबंधित कहानी। कहानी के अनुसार बताया जाता है कि सदियों पहले उत्तर प्रदेश के एक गांव में मुंशी भगवान दास नाम के विद्वान रहा करते थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम नीलावंती था। बचपन से ही नीलावंती रहस्यमयी लड़की थी। सामान्य बच्चों की तरह वह खिलौनों से नहीं खेलती थी। उसने अपनी अल्पायु में ही सांप तथा अन्य हिंसक जीवों के साथ खेलना प्रारंभ कर दिया था। इसके अलावा वे चिड़िया और पेड़ों के साथ बात भी किया करती थी। शुरुआत में भगवान दास को यह सामान्य लगा, मगर सांप जैसे हिंसक जीव के साथ खेलते देख उन्हें डर लगने लगा। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी बेटी कोई सामान्य लड़की नहीं है। लेकिन शास्त्रों का अच्छा ज्ञाता होने के कारण उनको पता था कि प्राकृतिक से बात करना कोई असामान्य घटना नहीं है। गहन प्रयासों से इसे सीखा जा सकता है। उस समय के दौरान काला जादू जैसी प्रथाएं चलन में थी, इसलिए जीवों की अपेक्षा अपने समाज से उन्हें अधिक डर था। क्योंकि उस समय काल में सामान्य प्रतिभा से अधिक प्रतिभाशाली व्यक्ति को आसमान, दैत्य, राक्षस या चुड़ैल की उपाधि दे दी जाती थी।
और उन्हें लोगों द्वारा मार दिया जाता था, क्योंकि भगवान दास की पत्नी भी ऐसी ही एक घटना का शिकार होकर मर चुकी थी। ऐसे में उन्हें अपनी बेटी को भी खोने का डर सताने लगा। उनके संपूर्ण जीवन का आधार उनकी बेटी नीलावंती ही थी। उन्होंने वन में जाकर रहना प्रारंभ कर दिया। यहाँ पर उन्हें अब कोई रोकने टोकने वाला ना था। धीरे धीरे बिटिया बड़ी हो गई। उसके सीखने की लालसा और बढ़ने लगी। भगवान दास को जो ज्ञान था वह बिटिया को देते, मगर जो उनके ज्ञान से परे था उसके लिए वह कहते कि तुम प्राकृतिक से इसके बारे में पूछो, यह तुम्हारे हर सवाल का जवाब देगी। अब नीलावंती अपना ज्यादा समय जंगलों में बिताने लगी। नीलावंती अंधेरी रात में उठकर जंगल में चली जाती। उसे किसी चीज का डर नहीं था। अपने ज्ञान को एक जगह इकट्ठा करने के लिए वह बरगद के पत्तों का इस्तेमाल करती और ज्यादा समय बरगद के पेड़ के पास बिताती। धीरे धीरे उसने दूसरी दुनिया के लोगों से भी बात करना प्रारंभ कर दिया। वर्तमान में होने वाली घटनाओं के बारे में उसे पहले ही पता लग जाता था। जैसे कल बारिश होने वाली है तो वह आज ही लकड़ियों को तोड़कर संभाल कर रख देती थी, ताकि बारिश के दिनों में समस्याओं का सामना न करना पड़े। दूसरी दुनिया का वजूद। दोस्तों, जैसे हमारी दुनिया है उसी प्रकार एक अन्य दुनिया भी वजूद में है। यहाँ के लोग हमारे दुनिया के लोगों से अधिक प्रतिभाशाली हैं। बताया जाता है कि हमारे देवी देवता जैसे ब्रह्म, विष्णु, महेश उसी दुनिया के वासी हैं जो हमारी अपने विपरीत राक्षस दैत्य लोगों से रक्षा करते हैं। जिस प्रकार हमारी दुनिया में अच्छे बुरे लोग रहते हैं, ठीक उसी प्रकार उस दुनिया में भी अच्छे बुरे लोग रहते हैं, जिन्हें हम देव और राक्षस के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ऐसा सिर्फ हमारे हिंदू धर्म के लोगों का मानना है, लेकिन हम आपको बता दें कि मुस्लिम और मिस्र और अन्य विदेशी धर्म के लोग भी दूसरी दुनिया के वजूद को मान्यता देते हैं। मिस्र के लोगों की मान्यता एवं देवता। मिस्र के लोगों का मानना है कि मौत के बाद हमारे अच्छे बुरे का कर्मों का लेखा जोखा करने के लिए मौत के देवता उस ओसिरिस हिंदू धर्म में, जिन्हें यमराज के नाम से जाना जाता है, आते हैं। मरे व्यक्ति का दिल देखकर यह तय करते हैं कि उसे स्वर्ग में जाना है या नरक में। यह दूसरी दुनिया के वजूद का ही प्रतीक है। मिस्र के देवताओं की बात करें तो रा, सूर्यदेव, अतुम, चनुम, अमुन, पिता, रा, ओसिरिस, यमदेव, अनुबिस, अतेन, सृष्टादेव, मिन, थोथ, चंद्रदेव, होरस आदि है। इसी प्रकार नॉर्स माइथोलॉजी, जिसे यूरोप के देशों में माना जाता है, के देवता ओडिन, थोर, लोकी, बोल्डर, फ्रिग, हेल, हेमडॉल, फ्रियर, फ्रिग, विडर, सिफ, वाली, फोरसेटी, क्वसीर आदि थे। जैसे थोर तूफान का देवता है, उसकी प्रकार अन्य देवता भी किसी न किसी शक्ति के मालिक हैं। कहानी का अगला भाग, जंगल की घटना। एक रात जंगल में लुटेरों ने एक व्यापारी का पीछा किया, उसका धन लूटने के लिए। व्यापारी भागकर बरगद के पेड़ के पास आकर छुप गया। धन तो उन लोगों ने लूट लिया था, मगर व्यापारी अपनी जान बचाने में सफल रहा। उसके बदन पर ढेर सारी चोटें आई थी, जिसकी वजह से वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि कोई स्त्री उसके जख्मों पर मरहम लगा रही है। उसे देखते ही वे उसके प्रेम में पड़ गया। उसने अपनी शादी का प्रस्ताव नीलावंती के आगे रखा। नीलावंती ने शर्त रखी कि वह रोज रात कहाँ जाती है इसके बारे में वे कभी नहीं पूछेगा। व्यापारी मान गया और उन दोनों ने शादी कर ली। बिटिया की शादी पर भगवान दास भी खुश थे। उन्हें लगा कि नीलावंती में अब बदलाव आ जाएगा। नीलावंती अपने पिता के घर को छोड़कर अपने पति के घर आकर रहने लगी, मगर रात में उसकी जंगल में घूमने की आदत न छूट पाई।
उसका पति शर्तानुसार उससे कभी यह नहीं पूछा सका। एक रात नीलावंती को पक्षी के रूप में एक अजीब जीव से मुलाकात हुई, जिसने उसे बताया कि तुम्हारी जगह इस लोक में ना होकर हमारे जैसे बुद्ध जीवों के बीच है। मगर इसके लिए तुम्हें तप करना होगा। यहाँ पर हमें काला जादू जैसी प्रथाओं के बारे में जानकारी मिलती है, जिनमें जंतुओं की बलि दी जाती थी। इधर नीलावंती के गांव में 1 से 4 साल वर्ष के बच्चों के अपहरण की घटनाएं तेज होने लगी। काला जादू जैसी प्रथाएं वर्तमान समय में भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित है, मगर उस समय यह आम बात थी। मानवीय स्वभाव के कारण नीलावंती ने अपने पति को अपने द्वारा रचित किताब के बारे में और उसके गुणों के बारे में बताया। नीलावंती ने बताया कि इस पत्तों की किताब में लिखे मंत्रों की सहायता से किसी भी पशु पक्षी को अपने वश में किया जा सकता है। जमीन में गड़ा सोना धन निकाला जा सकता है। उस समय के लोग धन को सुरक्षित रखने के लिए जमीन में गाड़ देते थे। व्यापारी के मन में लालच आ गया है, उसने अपनी पत्नी से किताब लेनी चाहिए, मगर उसकी पत्नी नीलावंती ने किताब देने से इनकार कर दिया। व्यापारी ने किताब लेने के लिए षड्यंत्र रचा। रात में नीलावंती के पीछे पीछे उसका पति जंगल में गया। बरगद के पेड़ के पास उसे मंत्र का जप करता देख वह डर गया। वापस जाकर वह गांव वालों को साथ लेकर वहां आया। गांव वालों ने उसे पकड़कर जिंदा जला दिया। मगर नीलावंती को अपने पति के रचे षड्यंत्र का पता चल गया। उसने किताब को श्राप दिया। उसने कहा, जो भी इस किताब को पढ़ेगा वह मर जाएगा या पागल हो जाएगा। हालांकि इसे एक नेक व्यक्ति पढ़ सकता है, उसे इस श्राप का कोई असर नहीं होगा। किताब तो नीलावंती के पति को मिल गई, मगर वह जल्द ही पागल बनकर भ्रमण करने लगा। यह किताब समय के साथ साथ कई लोगों के हाथ में गई। एक ब्राह्मण ने इसका संस्कृत रूपांतरण किया, इसे पत्तों से किताबी पन्नों पर लिखा। बताया जाता है आज भी यह किताब मौजूद है। स्वामी विवेकानंद जी द्वारा इस किताब को पढ़ा गया था। 1933 में भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा इस किताब को प्रतिबंधित कर दिया गया। तब से अब तक यह किताब सरकार द्वारा प्रतिबंधित है, और यह कहाँ है यह कोई नहीं जानता।